जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ कोरोना लले के राहत के सांस लेवत है। फिर सूरजपुर में कोरोना के नवा मामला आगू आये प्रदेश में फिर कोरोना लले के चिंता बढ़ गए है। अब बुधवार के सूरजपुर 10 लोगन मले 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें सूरजपुर के एक मरीज के दोबारा जांच करे गए। संगी यहाँ 6 लोगन मन ला क्वारंटीन घलो करे गए है। इति छत्तीसगढ़ में कोरोना टेस्ट बर एक आउ सेंटर बाढ़ गया हवा। अब रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में घलो कोरोना के जांच हो सकी। इस संबंध में रायपुर एम्स का कोरोना संक्रमण जांच पर मंजूरी देते हैं। प्रदेश में अब एम्स के अलावा रायपुर, जगदलपुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना के जांच हो पाही। एक खबर में ज्यादा जानकारी पर हम बात करबो हमारे संवाददाता मन जुड़ी। ओकरे संग हम बता दें कि अब 4 एक्टिव केस यहाँ पर बाचे हुए हैं और राहत की खबर है। और कोरोना के जांच के बात करन तो जांच के केंद्र घलो एक ठन बाढ़ के हवा। तो सूरजपुर के एक मरीज जोन रही से ओकर जांच दोबारा करे जाही। साथ ही साथ यहाँ 6 लोगन मला क्वारंटीन करे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच पर एक आउ सेंटर अब बाढ़ के है। अब रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में घलो कोरोना के जांच हो पाही। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता स्टार जैन जुड़त है। उनसे से जानकारी लेबो। स्टार, एक डहर हम बात करन तो कोरोना पर जोन तैयारी है वो पुख्ता हवा। दूसरा डहर जांच के जोन बात है उहू बढ़त जाते। ये छत्तीसगढ़ में राहत की बात है। देख ले ज्योति, सबसे पहले आप लोग बताना चाहूँ कि जिसने यदि कोरोना जांच की बात करबो तो पहली एक जगह व्यवस्था रही से एम्स में, लेकिन ओकर बाद जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, ओकर बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, यानी कुल मिला के 4 जगह हो गए। तो जतेक ज़्यादा टेस्ट सुविधा उपलब्ध हुई उतने ज़्यादा टेस्ट हम कर सकबो और जतेक ज़्यादा टेस्ट हुई तो रिपोर्ट सामने आई है। जैसे यदि बात करबो तो अभी पहली एक सीमित संख्या में टेस्ट हुआ रही से एम्स में, लेकिन 2 जगह और बढ़े के बाद तेजी से आई से टेस्ट करे की सुविधा बढ़ी से और रायगढ़ में घलो बढ़ गए सुविधा। तो कहीं ना कहीं राज्य में बड़े अब्बड़ स्थिति अच्छा है, काबर की ज़्यादा संख्या में हम टेस्ट कर सकबो एक साथ। और आज के यदि बात करबो अपडेट के तो जो आज के तारीख में छत्तीसगढ़ में अभी घलो 4 पॉजिटिव केस हवे। आज सुबह एम्स से 2 जन डिस्चार्ज हो रही से, 2 मरीज पॉजिटिव मरीज हो रही से जो ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए बाद में। लेकिन जो सूरजपुर के जो 9 जन मन संदिग्ध पाए गए रही से रैपिड टेस्ट में होकर आज RT-PCR टेस्ट करे रही से एम्स प्रबंधन में, एम्स हॉस्पिटल में, वहाँ ओखर मन में से 2 नवा केस पॉजिटिव पाई से देकर बाद अब टोटल 4 केस जो है पॉजिटिव हो गए हैं। जिन 6 लेबर मन के जो पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं वो मन ला अभी क्वारंटाइन में रखे गए, अस्पताल में ही जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं वहाँ रख दिए गए हैं। काबर की जो रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाई रही से एक लेबर के जांच बराबर नहीं हो पाई रही से, जेकर कारण ओकर सैंपल लेके दोबारा जांच भर भेजे गए। तो ये स्थिति है कि रायगढ़ के जांच के बारे में थोड़ा जानकारी आपसे लेना चाहूं। जावत है डिस्चार्ज होके, तो वहीं साथ ही साथ जो स्टार जो रायगढ़ के जांच के बारे में थोकन जाने बात करूं मैं आपसे, का व्यवस्था वहां पे हुए है और कत्ता जन के जांच हो पाई। वहीं दूसरी तरफ देखिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में अनुमति मिल गए है। जो RT-PCR टेस्ट के बात होते हैं काबर की कोरोना के सैंपल जांच में वही पॉजिटिव आते हैं। यदि उनमें RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आई तभी मानथन की कोरोना के मरीज हवे। तो रायगढ़ में सैंपल मिले से फायदा ये हुई कि जो आसपास के एरिया है वहाँ से अभी सैंपल रायपुर लाए बर पड़त रही से, लेकिन अब यदि वहाँ सैंपल आसपास के एरिया में मिली तो सीधा रायगढ़ से सैंपलिंग हुई तो समय के घलो बची और जल्दी रिजल्ट आई। तो एक से फायदा है कि जतेक जल्दी रिजल्ट आई यहाँ हम समझ सकबो कि कौन पॉजिटिव है नहीं। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आते तो वो पूरा एरिया ला सील करके वहाँ एरिया के भी गलत तेजी से जांच कर सकते ना मना जी। चलो स्टार, तो ये बहुत अच्छा बात है कि जांच रायगढ़ से आसपास से जुड़े हुए हो पाई तो एमा और अच्छा से तेजी से काम हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपन के तमाम जानकारी पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार के वित्त विभाग के समीक्षा बैठक लीन। ए दौरान मुख्य सचिव RP मंडल और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लॉकडाउन के दौरान आर्थिक चुनौती ऊपर अधिकारी मन ले विस्तृत चर्चा करें तो उन्हें आर्थिक चुनौती ले निपटे पर अभी तैयारी करे के बाद मुख्यमंत्री अधिकारी मन ले कहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोजाना विभिन्न विभाग के समीक्षा करत हैं। विभागीय मंत्री और अधिकारी मन ला बेहतर कार्य योजना के निर्देश कलो देवत हैं
ताकि लॉकडाउन के वजह से राज्य के आर्थिक स्थिति घलो बेहतर बने रह सके। तो सीएम भूपेश बघेल हाली समीक्षा बैठक आर्थिक चुनौती लेके कौन तरीका ले निपटे जाही तेकर बर रणनीति बनाए गिस। ए बेरा में मुख्य सचिव आरपी मंडल और विभागीय अधिकारी मन मौजूद रहिन हैं। तो सीएम भूपेश बघेल आज लीन है समीक्षा बैठक। राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था होही ओकर कैसे ढंग से बना के रखे जाही, काबर के कोरोना के चलत कहूँ आर्थिक स्थिति खराब झन होए तेकर सेती अभी ले तैयारी करना होही। तो आर्थिक चुनौती झन होए और कैसे एकर से निपटे जाही एकर बर समीक्षा बैठक लेन। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी बस सीधा चलबो हमार संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमार संग में जुड़ के हावे। सौरभ, मैं जानना चाहूँ ये जो बैठक हुई से समीक्षा करे बर आर्थिक चुनौती से निपटे बर का मुद्दा सामने आइस, कुछ पता चलिस? बिल्कुल देखो ज्योति जी, आज वित्त विभाग के बैठक हुई से और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक ली से। दरअसल विभाग के मंत्री भी जिन्हें मुख्यमंत्री हवे और ए दौरान जिन्हें सभी अधिकारी मन मौजूद रही से और ये जिन बैठक है वो बैठक के माध्यम से ये निर्णय ले गए है कि सरकार जिन्हें वित्त विभाग के अंतर्गत जितना भी पूरा डिपार्टमेंट ओखरे के अंतर्गत आते खबर की पैसा वाले फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, तो कैसे खर्च कम करके जिन्हें राज्य के आर्थिक जिन व्यवस्था बेहतर ढंग से बनाई जा सके और कैसे आने वाला भी कोरोना के कारण जिन्हें पूरा वैश्विक परिदृश्य में जिन्हें कोरोना के कारण मंदी आने वाला है ओकर कुछ जिन्हें असर अभी देखेला मिले लगे है पूरा भारत में। और कहीं ना कहीं जिन वर्ल्ड बैंक भी कहे है कि आर्थिक मंदी जिन्हें आई है ग्लोबल के जिन कोरोना वायरस के कारण, तो वही लेके छत्तीसगढ़ के सरकार जिन्हें अभी ले सजग हवे और अभी ले सजग ऐसे है कि छत्तीसगढ़ सरकार है ओकर ऊपर तैयारी करत है कि अगर मंदी आते या आर्थिक स्थिति अगर खराब हुई राज्य के खबर की अभी देख सकते हैं पिछले एक महीना से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। पिछले सबसे देश में सबसे ज्यादा लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में ही है। तो छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन के दौरान जो राजस्व मिलता है छत्तीसगढ़ के सरकार ला, चाहे दारू ले चाहे वो पंजीयन के रजिस्ट्री होते देखा ले, तो ये कहीं ना कहीं अब तक राज्य सरकार ले जिन्हें हजारों करोड़ रुपए के घाटा हो चुके हैं। तो ऐसे में एक महीना के जो राजस्व सरकार ला मिलना रही से और नहीं मिला है, 11 महीना के अब मिलना है। तो ऐसे में सरकार एक महीना के जो राजस्व घाटा है ओला कैसे पूरा करे। ओकर अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिन लोगन के मन के पास अभी रोजगार की व्यवस्था सरकार ला कराना है, तो हर विभाग के तरफ से हर विभाग ला जिन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध कराना है। तो वित्त विभाग के तरफ से जिन्हें सभी जिन अन्य विभाग है वो मतलब निर्देश दे कि कम खर्च किए जाए और का बेहतर किए जाते सभी विभाग के द्वारा, तो वो मतलब निर्देशित किए जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे के एमा जिन्हें प्लानिंग किया जाए। तो ये सबो मुद्दा ला लेके बातचीत होए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वायरस ला लेके रोकथाम ला लेके और वेदे आगामी समीक्षा बैठक ला लेके ये समझे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा सौरभ ये बैठक ला लेके ये समझे जाए कि अवैया बेरा में का स्थिति हो सकत है तेकर बर सरकार पहली ले अपन कमर कस ले है और ये तरीका के समीक्षा करके रणनीति घलो बनात हवे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी बर। छत्तीसगढ़ में 4 मई ले होवैया हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के बाँचे परीक्षा एक दरी फेर ले स्थगित कर दे गए है। एक पहले लॉकडाउन के चलत परीक्षा स्थगित हो रही है, जेकर बाद संशोधित टाइम टेबल जारी करे गई और 4 मई के परीक्षा आयोजित होना रही से फिर 3 मई तक फेर ले लॉकडाउन स्थिति बढ़ाए के स्थिति में माध्यमिक शिक्षा मंडल अब बोर्ड परीक्षा के बाँचे परीक्षा आवैया आदेश तक स्थगित कर दे है। लॉकडाउन के बाद घलो परीक्षा ला लेके स्थिति साफ हो पाही, जिला लेके माध्यमिक शिक्षा मंडल एक दरी फेर संशोधित टाइम टेबल ला जारी करही। लॉकडाउन में दूसर राज्य में फंसे मजूर मन के वापसी पर लगातार प्रदेश में अलग अलग स्तर में बात हुआ थे। 5 दिन विपक्ष ये मुद्दा ला उठाए रही। वह प्रधानमंत्री मोदी ले चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो स्पेशल ट्रेन चला के मजदूर मन के वापसी पर मांग करेगी रही। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पीएम मोदी ला इस संबंध में चिट्ठी लिखे हैं। संगी संग दूसर राज्य ले वापसी पर स्पेशल ट्रेन चलाए के निवेदन घलो करीन है। उमर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट के घलो जिक्र करीन है। एति सांसद ज्योत्सना महंत, दीपक बैज और फूलोदेवी नेताम घलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला चिट्ठी लिख के प्रवासी मजदूर मन पर स्पेशल ट्रेन चलाए के मांग करे हैं।
लॉकडाउन के बेरा शराब दुकान बंद होए के बाद ही गांव के महिला मन अब ये चाहत रखत हैं कि अब शराब दुकान ला हमेशा बर बंद कर देना चाहिए। बालोद के देवरी के ग्रामीण महिला मन के मानना है कि शराब दुकान बंद होए के गांव के माहौल ठीक हुए से पहले आए दिन झगड़ा के स्थिति माहौल खराब होत रही, फिर अब झगड़ा घलो नहीं होत है। अब गांव के महिला मन मिलके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला पत्र लिख के राज्य में सब्बो शराब दुकान ला बंद करे के मांग करे। लॉकडाउन है ओकर वजह शराब पूरा बंद है, ओकर वजह से हमारे गांव में बहुत शांति है और ना ही झगड़ा होते ना कहीं पे विवाद होते। ये समझ के हमारे मुख्यमंत्री जिला की शराब बंदी टोटल छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाए, यही हमारे मन के सोच है। क्या है, शराब न पीने से घर में सुखी शांति आती है, बच्चे लोग भी अच्छे से रहते हैं, पूरे परिवार लोग भी। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी छत्तीसगढ़ में ये शराबबंदी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मतलब ये लॉकडाउन हो है तो दारू बंद है तो घर के सदस्य शांत सुबह से हवे अच्छा से खाना खाते, अच्छा से घर में आराम करते, माँ बाप ला प्रेम से बोली वचन देते। कोरोना के संक्रमण ला फैले ले रोके बर जब टोटल लॉकडाउन के घोषणा हुई तो रेलवे के पहिया घलो थम गए। देश के सब्बो पैसेंजर ट्रेन ला स्थगित कर दी। फिर ये सब के बीच देश में आवश्यक जिनिस के आपूर्ति बर रेलवे हा पार्सल ट्रेन के संचालन ऊपर ध्यान दे। SCR जोन ले ही अलग अलग दिशा पर 5 स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई गई, जिसमें दुर्ग छपरा, दुर्ग कोरबा, दुर्ग अंबिकापुर, इतवारी, टाटानगर वाया झारसुगुड़ा और रायपुर भोपाल रूट में पार्सल ट्रेन जरूरी जिनिस के आपूर्ति करत हवे। लॉकडाउन के बाद अब लगभग 900 टन पार्सल के परिवहन करे जा चुके हैं, जेमा मुख्य रूप से दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट, फल, डेयरी के जिनिस और किराना सामान के परिवहन शामिल है। एक संग ही माल लदान घलो जारी है, जेमा SCR जोन एक गांव फेर देश में पहली स्थान में है। 2019-20 के स्थिति में 170.43 मिलियन टन के माल लदान SCR करी, जेखर ले करोड़ रुपया के कमाई हुई। लॉकडाउन के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु विभिन्न पार्सल ट्रेन चला रहा है, जिसमें हमें यह बहुत बड़ी सफलता मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो रही है। अभी तक पार्सल के दौरान जो अपना ओरिजिनेटिंग पार्सल है उसमें 900 टन से अधिक हम लोग पार्सल का परिवहन कर चुके हैं। आवश्यक सामान है जिसका कि परिवहन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बहुत ही सफलतापूर्वक किया। हमें यह बहुत सफलता मिल रही है इसमें। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़त मरीज लले के कवर्धा कलेक्टर हा जिला ला पूरा तरीका ले सील करके आदेश देते हैं। कवर्धा ले होके रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे गुजर थे। ऐसे में मध्य प्रदेश जवैया मनबर ये मुख्य मार्ग है। एक अलावा पंडरिया ले बजाग जवैया मार्ग घलो MP ले लगे हुए। दोनों मार्ग में विशेष निगरानी रखे जाते। अब तक सैकड़ों की संख्या में मजूर मन मध्य प्रदेश डहाले यहाँ पहुंचत हैं। मजूर मन की संख्या ला देखत हुए जिला के जम्मू बॉर्डर ला सील कर दे गए। प्रशासन के अधिकारी मन के अलग ले तैनाती करे गए। बॉर्डर वाले गांव में घलो स्वास्थ्य विभाग के टीम तैनात करे गए। यहाँ के हॉस्टल ला घलो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हवे। अब तक 200 ले ज्यादा लोगन ला अलग अलग सेंटर में रखे गए हैं। सूरजपुर जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज मन के अगुवाए के बाद सरगुजा जिला के सिवार ला पूरा तरीका ले सील कर दे गए। पुलिस पूरा जांच और ताक ले ड्यूटी करत हवे। एक जिला ले दूसरा जिला में जाके ड्यूटी करैया कर्मचारी मन ला मुख्यालय में ही रह के ड्यूटी करे के निर्देश दे गए। उन्हें स्वास्थ्य विभाग ऐसा कर्मचारी मन के जांच और उनकर परिवार के घलो रैंडम सैंपलिंग करत है, ताकि कोनो भी तरीका के संक्रमण के खतरा छन रहा है। पुलिस लोगन ला एक जिला ले दूसरा जिला में आए जाए ले घलो छेकत है। कुछ कृषि वाले भी हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर बहुत ज़्यादा मेडिकल अर्जेंसी है तब हम लोग उसको उनके डॉक्टर से सीधे बात करके या फिर अन्य माध्यम से इस बात की तस्दीक करके उनको जाने दे रहे हैं। अन्यथा सभी आवागमन वाले लोगों को रोक रहे हैं। यहाँ पे सूरजपुर के कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिकारी कर्मचारी जो बार बार अप डाउन अंबिकापुर से करते हैं, उनकी भी सूची हमें प्राप्त हुई थी। हमने उनके घरों में जाकर उनके परिजनों का भी जाँच किया और हमारे जो माइग्रेंट्स लेबर जो हमारे बिशनपुर वाले सामुदायिक केंद्र में रुके हुए हैं, उनमें से भी लगभग 14-15 लोगों का हम लोगों ने सैंपल्स किया है और सभी का जांच हमने रैपिड टेस्ट से किया है और सभी का नेगेटिव आया है।
बचेली के दुगेली और किरंदुल के आलनार में तेलंगाना ले पैदल चल के अपन गांव लौटत मजदूर गांव के बाहर ही रोक देगी। वहां स्वास्थ्य विभाग के देखरेख में उमल क्वारंटीन करेंगे। एमले क्वारंटीन करेंगे सुखराम नाम के एक मजदूर के कहना है कि लॉकडाउन की घोषणा ले लेके अब तक सैकड़ों लोगन तेलंगाना ले सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमा में दाखिल हुए हैं, जेकर ले संख्या होकर मन के बाढ़े है, जिकर जानकारी प्रशासन ला लगना नहीं लग पाना चिंताजनक हावे। काबर के कई गांव में जागरूक समिति मन बाहर ले अवैया मजदूर मन के जानकारी प्रशासन ला देवत है। फिर बैलाडीला के पहाड़ के पाछू इलाका में कई आदिवासी गांव ऐसा है जहां बिना सूचना के ही ग्रामीण मन गांव में लौटे हैं और ओकर मन ला जानकारी भी नहीं है और कोनो टेस्ट घलो ओकर मन के नहीं कराए है। हाईकोर्ट लॉकडाउन में फंसे व्यापारी मन ला यूपी जाए के अनुमति देके मामला में शासन ला नियमानुसार निर्णय लेके निर्देश दे है। गुरुवार के ये याचिका ऊपर सुनवाई हुई। कोर्ट में अपन आदेश में कही कि केंद्र और राज्य सरकार ला इस संबंध में गाइडलाइन जारी हो गए है। कोर्ट याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन प्रस्तुत करे के निर्देश दे है। मामला में सुनवाई जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव करीन। बता दें कि याचिकाकर्ता मथुरा निवासी दीपक कुमार शर्मा व्यवसाय के सिलसिला में 20 मार्च के बिलासपुर आए रही। लॉकडाउन में वो इन्हें फंस के रह ओमन हा कलेक्टर ला स्वयं के वाहन ले वापस अपन घर मथुरा जाए के अनुमति देबर आवेदन करे हैं। अनुमति नहीं मिले में ओमन अपन अधिवक्ता के माध्यम ले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे रही। बिलासपुर हाईकोर्ट में एमबीबीएस छात्र मन ला पीजी कोर्स के काउंसलिंग में बैठे के अनुमति दे दे है। एक बार दूसरा राज्य के एमबीबीएस छात्र मन बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करे रही और छत्तीसगढ़ राज्य के पीजी कोर्स के काउंसलिंग में बैठे के अनुमति मांगे रही। फिर राज्य सरकार अनुमति नहीं दी, जेकर बाद छात्र मन याचिका लगाई। वहीं एमबीबीएस के बाद पीजी कोर्स में 10% आरक्षण देके मामला में घलो फैसला दे है। असल में राज्य सरकार आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग के छात्र मन ला 10% आरक्षण दे रही, जौला हाईकोर्ट में चुनौती देगी। मामला में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट सरकार के फैसला में अंतरिम रोक लगा दी रही। ये मामला ला लेके डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और अन्य मन याचिका दायर करें। पूरा मामला के सुनवाई डिवीजन बेंच करें। कोरोना के एको केस नहीं आए के सेती रायगढ़ जिला भले ही अब तक ग्रीन जोन में बने हवा, फिर सरहदी जिला में एक के बाद एक करके आवत कोरोना के मामला पुलिस और प्रशासन के नींद उड़ा दे है। पहली कोरबा फिर सूरजपुर और अब जसपुर जिला के लुडेंग में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले के बाद रायगढ़ जिला के सीमा ला पूरा तरीका से सील कर दे गए है। तीनों जिला में कोनो भी मनखेला आय के परमिशन नहीं है। साथ ही साथ सरहदी प्रांत उड़ीसा के बॉर्डर में घलो दर्जन भर अस्थायी चेक पोस्ट बनाए गए है। ये चेक पोस्ट में उड़ीसा डहार ले अवैया हर मनखेला रोके जाते। पुलिस और उड़ीसा डहार ले अवैया सारा रास्ता मन ला अनिश्चित काल पर बंद कर दे तो उन्हें एनएच में खाली जरूरी सामान के डिलीवरी करे बर गाड़ी मन ला परिवहन की अनुमति दे जाते। जिला कलेक्टर के निर्देश ऊपर अब जम्मो वाहन के डिटेल के साथ वाहन चालक मन के ट्रेवल रिकॉर्ड के पूरा हिस्ट्री घलो बॉर्डर में बने चेक पोस्ट में दर्ज कराया जाए। अधिकारी मन के कहना है कि पड़ोसी राज्य के संगे संग सरहदी जिला में जौन तेजी ले संक्रमण फैला थे ओला देखते हुए एहतियात बर ये कदम उठाए जाते। स्टेट बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर्स हैं उसमें कड़ाई की जा रही है। जितने भी जो गुड्स की जो गाड़ियां हैं, जो सामान मालवाहक जो गाड़ियां हैं, वो भी अलग अलग प्रांतों से हमारे जिले में, हमारे राज्य में पहुंच रही है। तो उसका भी हम लोग एक ट्रैवल रिकॉर्ड उसमें मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे रास्ते हैं जहां पे फोर्स डिप्लॉयमेंट करना नामुमकिन है, बहुत बिहड़ जगह है, उस रास्तों को ब्लॉक करके रखा गया ताकि फिल्टर के लिए एक डेडिकेटेड एक जगह रहे जहाँ पे हम सामान्य सभी लोगों को फिल्टर कर सके, सभी लोग का हिस्ट्री रिकॉर्ड निकाल सके, सभी का मेडिकल ट्रीटमेंट यथासंभव हो सके। इसलिए कुछ ऐसे जंगली रास्ते हैं या फिर पगडंडियों के रास्ते हैं, उसको ब्लॉक किया गया। धमतरी जिला के नगरी क्षेत्र में तेंदुआ के आतंक कम होए के नाम नहीं लेते। तेंदुआ एक दरी फिर सेमरा इलाका में एक 14 बछर के नोनीला पंजा मार के घायल कर दिस। बताया जाते कि आराधना मंडावी बाड़ी डहर गेरी तभी तेंदुआ आके ओकर ऊपर हमला कर दिस, जेकर ले ओकर पीठ और सिर में चोट आए। नोनीला इलाज बर नगरी अस्पताल लाए गए। बतादन के नगरी क्षेत्र में तेंदुआ आतंक मचाए है। ये आम लोगन के संगे संग जानवर ऊपर घलो हमला करत है, जेकर स्थिति स्थानीय लोगन मन दहशत में हवे। 14 वर्षीय बालिका आराधना मंडावी को तेंदुआ द्वारा हमला करके घायल कर दिया गया है, क्योंकि सूचना पर सेमरा में पहुंचकर उस बालिका को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी लाया गया है। बालिका की स्थिति अभी ठीक है और उसका उपचार अभी हुआ है। कोई गंभीर चोट हो गई?
अभी तक ऐसा कोई गंभीर चोट तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा परीक्षण किया गया है। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र के केसला रोड आमापारा के रहिया एक विवाहित युवती है एक युवक अरमान अली के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। असल में पीड़िता शिकायत करीस कि जब वह कॉलेज में पढ़त रही तब आरोपी है ओकर संग जरूरी काम के बहाना ले दुष्कर्म करे रही और वो युवती के अश्लील फोटो वायरल करे के धमकी घलोतीस। जब युवती अपन मायके गईस तब आरोपी ओला परेशान करना शुरू करीस, जेकर बाद युवती आरोपी के शिकायत करीस। मामला में पुलिस आरोपी ला न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे और आगू कार्रवाई के बात करत है। और एक संग हमर बानी हमर गोट में आजत कही आपन देखत रहो IBC 24 मोला तो बिता जय जोहार।